सुप्रभात छात्रों। आज हम व्याकरण के पाठ नंबर 12 क्रिया विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण शब्द पहले समझ लें कि क्या समझा रहा है हमको। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई कार्य किया गया होता है। जो शब्द हमको क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। प्रतिदिन समय पर स्कूल जाओ। यह वाक्य में क्या बता रहा है कि हमें स्कूल कब जाना है? प्रतिदिन जाना है। कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ाई करो। पढ़ाई हमें कहाँ करनी है? कक्षा के अंदर बैठकर। दोस्तों के साथ खूब खेलो। यह वाक्य में बता रहा है कितना खेलो दोस्तों के साथ? खूब खेलने को। घर जाकर ध्यान से पढ़ाई को दोहराओ। कहाँ जाकर और कैसे? तो घर जाकर ध्यान से पढ़ाई को दोहराओ। क्रिया के बारे में विशेष बात बताने वाले ये शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण एवं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पहले जान लें कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। यह वाक्य हमको यह बता रहा है कि जो व्यक्ति यह इस वाक्य को कह रहा है वह प्रतिदिन यानी रोज व्यायाम करता है। मैं आज घूमने जाऊंगा। इस वाक्य में जो व्यक्ति बोल रहा है वह यह कह रहा है कि मैं आज घूमने जाऊंगा। कब घूमने जाऊंगा? आज घूमने जाऊंगा। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। इस वाक्य में वाचक जो इस वाक्य को कह रहा है वो बता रहा है अगले अपने दोस्त को कि मैं कब तुमसे मिलने आऊंगा? मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। यानी वह काल के बारे में बता रहा है कि वह व्यक्ति अगले व्यक्ति से कब मिलने जाएगा। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। तुम मेरे घर कब आ रहे हो? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वाचक है जो इस वाक्य को कह रहा है वह पूछ रहा है किसी से कि तुम मेरे घर कब आओगे? यानी काल, किस काल? काल का हमें यहाँ पे बोध करा रहा है कि कब। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रतिदिन, आज, कल तथा कब शब्दों से पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है या कब होगी। ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम क्रिया विशेषण के दूसरे भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर आते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बतलाते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम वहां बैठ जाओ। यहाँ पर वाचक बता रहा है कि अगला व्यक्ति कहाँ बैठे, तो उसको बता रहा है कि तुम वहां बैठो, उसका स्थान बता रहा है। तुम यहाँ आओ, यानी जो यह वाक्य कह रहा है वो अगले व्यक्ति से कह रहा है कि तुम कहाँ आओ? यहाँ आओ। बिल्ली इधर बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली
इधर बैठी है। तुम कहाँ जा रहे हो? वाचक पूछ रहा है अगले व्यक्ति से यह प्रश्न कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस स्थान पर जा रहे हो। इन वाक्यों में वहां, यहाँ, इधर और कहाँ शब्दों से यह पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है, यानी किस स्थान पर हो रही है। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम क्रिया विशेषण के तीसरे भेद पर आते हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, आज थोड़ा ही खाऊंगा। यहां थोड़ा बता रहा है कि कितना माप तौल, कितना उसकी यहाँ इस वाक्य में उसके खाने की मात्रा। अब खाने को गिना तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे वो कह रहा है आज थोड़ा ही खाऊंगा। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ से घर कितनी दूर है? वक्ता पूछ रहा है, यह एक प्रश्न है अगले व्यक्ति से कि कितनी दूर है। एक मात्रा, एक संख्या निश्चित वह पूछ रहा है कि आखिर कितनी दूर है। तो यह किसका उदाहरण हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। आज मैं खूब नहाया। खूब बता रहा है कि कितना नहाया, यानी बहुत ज्यादा नहाया। तुम कम बोला करो। वाचक अगले व्यक्ति को निर्देश दे रहा है कि तुम कितना बोला करो, तुम कम बोला करो। जैसे घर में आप बच्चे लोग जब कुछ भी बहुत ज्यादा अधिक करने लगते हैं तो घर में आप लोग को टोका जाता है कि तुम कम बोलो, तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो, पढ़ाई करो। तो ये क्या है? यहाँ पे आपको एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण को बताया जा रहा है कि तुम कम बोलो। अब हम क्रिया विशेषण के चौथे भेद पर आते हैं। चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के तरीके, गुण, प्रकार आदि के बारे में बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह क्रिया विशेषण का उदाहरण देखिए, मैं धीरे धीरे चलता हूं। व्यक्ति कह रहा है, अपने क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि वह धीरे चलता है। कोई एक उदाहरण यह भी हो सकता है, मैं बहुत तेज भागता हूं। तो यह क्रिया है कि भागना, और किस गति से हो रही है, तो उसकी तीव्रता बताई जा रही कि वो मैं बहुत तेज भागता हूं। आज तुम शीघ्र आना, यानी तुम आज जल्दी आना। यहाँ पे शीघ्र शब्द जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह बता रहा है कि कब, किस प्रकार आना, देर आना, जल्दी आना। उसी प्रकार से शीघ्र आना, जल्दी का ही दूसरा शब्द होता है शीघ्र। राहुल मधुर बोलता है। अब राहुल किस प्रकार बोलता है, उसकी विशेषता क्या है उसके बोलने की, कि वह मधुर बोलता है। इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, नेहा बहुत सुरीला गाती है। यहाँ पे सुरीला, बहुत सुरीला, उसकी जो क्रिया है उसकी विशेषता बतला रही है। वह लड़का तेज बोलता है। यह वाक्य बता रहा है कि लड़के के बोलने की क्या विशेषता है, कि वह लड़का तेज बोलता है। एक उदाहरण हो सकता है, वह लड़का बहुत धीमे बोलता है। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे, शीघ्र
मधुर तथा तेज शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही, किस प्रकार हो रही है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रिया विशेषण के रूप में लिंग तथा वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अब हम लोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर कर देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अधिक किताबें पढ़ता है। इस वाक्य में अधिक शब्द किताबें संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। यहाँ इस पाठ में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में अधिक शब्द पढ़ता है जो कि क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खूब पढ़ो, इस वाक्य में खूब क्रिया विशेषण है। खूब किताबें पढ़ो, इस वाक्य में खूब विशेषण है। कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द। कालवाचक क्रिया विशेषण में के कुछ उदाहरण हैं शब्दों के। हमेशा, कल, रोज, लगातार, आजकल, तत्काल। इसी प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषणों शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अंदर, आगे, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किधर, ऊपर। इसी प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। थोड़ा, कम, बराबर, कुछ, पर्याप्त, इतना, उतना। इसी प्रकार चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। लगातार, ध्यानपूर्वक, झटपट, हंसते हंसते। यह पाठ छात्रों यहीं पे समाप्त होता है।